हाँ ब्रो, क्या स्टोरीज लाए हो आप? और आज क्या है हमारी ऑडियंस के लिए नया, थोड़ा बताओ। सबसे पहली कहानी जो मेरे पास है वो तो है इंडिया की एप्स्टीन फाइल्स की। इंडिया की एप्स्टीन फाइल्स? अरे बाप रे! तो आप हमें साउथ जेल मत भिजवा देना भाई, ये यहाँ पे खोलने के लिए पब्लिकली अवेलेबल न्यूज़ है। पब्लिकली अवेलेबल न्यूज़ है कि आप गूगल कर सकते हैं, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसका भी मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, किसी के नाम नहीं बताऊंगा। विक्टिम्स की फैमिलीज़ को और तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। एक ही गोल होता है, जितने भी हम ट्रू क्राइम स्टोरीज़ और केसेस कवर करते हैं, पॉइंट यही होता है विक्टिम्स की फैमिली को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, पर उसके साथ साथ हम इतना इन्फॉर्मेशन बाहर लोगों को दें कि उनमें अवेयरनेस आए, उनको पता चले दिक्कत कहाँ से आ सकती है। और वैसा ही एक केस में मुझे आज आपको बताना है सबसे पहले। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। तो बेसिकली शंकर, गौरी शंकर नाम का एक आदमी 1970s 80s में जाता है चेन्नई में, तमिलनाडु में। उसका गोल था कि उसको एक्टर बनना था। अब मोस्टली जैसे आप देखोगे यहाँ पे लोग मुंबई जाते हैं, हमारे तरफ दिल्ली से लोग आएंगे मुंबई जाएंगे। साउथ में ऐसे होता है, लोग जाते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे फिल्म सिटी है। करेक्ट। और शंकर का यही मन था कि वो जाए, उसको मौका मिले, अगर वो मेन लीड ना भी बने तो उसको बैकग्राउंड में काम मिल जाए, कहीं काम मिले कि वो सिटी में सर्वाइव कर पाए। उसको फिल्मों के अराउंड रहना था। जब उसने ये कहानी शुरू की अपनी, वो चले गया उस शहर में, और वहाँ जाने के बाद उसको कोई रोल नहीं मिले, कोई सेट पे जाने के मौके नहीं मिले। उसको उस शहर में मिली एक ऑटो, तो उसका नाम पड़ गया ऑटो शंकर। शंकर के साथ बहुत सिंपल चीज़ हुई थी। सपने लेके एक छोटे घर का लड़का बड़े घर में आया, मौका नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, ऑटो चलाने लगा। तो उसने सोचा कि कुछ नहीं हो रहा है तो मैं पैसे तो कमाऊं, है ना, कम से कम पैसे मेरे पास हों कि मैं मेरे सपने पूरे नहीं कर पा रहा हूँ, ज़िंदगी अच्छे से जीऊँ। पैसा कमाने के वो रेस में पड़ गया, कैसे कमाऊं कैसे कमाऊं कैसे कमाऊं। और उसको पता चला कि आप इलीगल बिजनेसेस कर सकते हो, चीज़ों की स्मगलिंग कर सकते हो और आप उससे पैसे कमा सकते हो। जब उसने ये काम करना चालू किया तो इनिशियली उसने शराब की स्मगलिंग चालू की, पुलिस ऑफिसर्स को देने लगा, वहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ को देने लगा, पॉलिटिकल फिगर्स को देने लगा। और उसने फिर नोटिस किया कि इससे भी ज़्यादा बेटर इलीगल बिजनेस होता है, वो होता है प्रोस्टिट्यूशन का। अब प्रोस्टिट्यूशन में सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि अल्कोहल कोई भिजवा के कलेक्ट कर सकता है। प्रोस्टिट्यूशन के काम में जो पावरफुल लोग होते हैं वो आपके पास आते हैं, और वो आपके पास आएंगे, आपके उनसे रिलेशंस बेटर होते हैं, और जितने बेहतर आपके रिलेशनशिप है उतना ज़्यादा आपके पास पावर है। अब शंकर का गोल सिंपल हो गया था, मुझे पैसा और पावर चाहिए। उसने एक बहुत सिंपल सी चीज़ की, मैं एरिया का नाम नहीं लूँगा, पर आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा। एक एरिया में उसने अपना एम्पायर बिल्ड करना चालू कर दिया। उसी एरिया में उसका एक कोठा सा था, वहाँ पे कई शहर के बड़े बड़े लोग, महंगी महंगी गाड़ियाँ आती थी। ये उतना पॉश एरिया भी नहीं था। और जब वहाँ पे सब आने लगे, लोगों ने उंगलियाँ उठाना बंद कर दिया, क्योंकि अब तक सबको समझ गया था कि शंकर के कनेक्शंस बड़े हैं, और साथ ही साथ अब बड़े लोग यहाँ पे आते हैं, तो ये उनके लिए नॉर्मल हो गया था, आसपास की फैमिलीज़ के लिए। शंकर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बीच में की, उसने शुरू किया हर बड़े इंसान के साथ फ़ोटो लेना। अच्छा। सब जानते थे साउथ में कि ये एक ऐसा आदमी है जिसको फ़ोटोज़ खींचना पसंद है। तो आप कोई आम आदमी हो, आप कोई बड़े आदमी हो, शंकर आपके साथ फ़ोटो लेगा। यही उसकी आदत, ये उसके पूरे रैकेट में, उसके भाई, उसके दोस्त, उसके साथ में। यहाँ पे फिर शंकर शुरू करता है अपने प्लान को बड़ा करना। उसके राइवल गैंग्स होती थी, वहाँ उनसे वो झगड़े करता था, पर उसको कोई रोक नहीं पाता था क्योंकि पावर इतना ज़्यादा था, उसके कनेक्शंस इतने बड़े हो गए थे। कई शादियाँ वो कर चुका था। फिर उसकी तीसरी शादी जहाँ हुई थी, वो औरत इससे तंग आ गई थी, क्योंकि शंकर अब उस टाइप का आदमी था ही नहीं जिससे वो मिली थी। तो शंकर के ही एक दोस्त के साथ वो भाग गई। और शंकर जैसा आदमी है, हर इंसान एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब वो रेज करेगा, वो इन दोनों को ढूंढने के लिए लोगों को भेजेगा, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने बोला प्यार से कि दोनों वापस आ जाओ, बात कर लेते हैं, चीज़ें फिगर आउट हो जाएंगी। वापस से ये जो तीसरी वाइफ है शंकर की, आपको ऑनलाइन इनका नाम मिल जाएगा, पर विक्टिम्स के नाम अपन मेंशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जब शंकर की वाइफ वापस आई, पहले वो आई, वो जो आदमी था वो पहले नहीं आया जिसके साथ वो भागी थी। शंकर की वाइफ उसी एरिया के एक घर में गई, शंकर वहाँ उसको मिलने गया।
पहले उसने प्यार से बातें की, फिर उसकी आवाज़ बढ़ी, फिर उसने उस औरत पे हाथ उठाया, उसके बाद उसने उस औरत की जान ले ली। और उसी औरत को जो बॉडी थी उसने उसी प्लॉट में गाड़ दी। और वो जो घर था उस प्लॉट पे वो उसने एक बूढ़ी सी औरत को 150 रुपये के रेंट पे दे दिया। और आशिक का क्या करा उसने? वो आगे आएगा। अच्छा, यहाँ पे ये औरत का काम खत्म हो गया। सबको पता है शंकर ने क्या किया उसकी तीसरी बीवी के साथ, किसी ने कुछ बोला नहीं, कोई अथॉरिटीज़ ने नहीं, किसी ने नहीं। कुछ दिन बाद वो आदमी आता है जिसके साथ वो बीवी भागी थी। वो इसका दोस्ती है। हाँ, शंकर का दोस्त है। दोनों ने मिलकर शंकर को धोखा दिया है। गलत तो किया है, पर शंकर जिस तरीके का इंसान था आप बोल नहीं सकते अब गलती किसकी थी। गलती शंकर की भी थी, वो क्या बन गया था। अब जब वो दोस्त वापस आया तो शंकर ने उसके साथ कुछ और किया। उसको बोला कि साथ में बैठ के अपन खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद डिसाइड करते हैं क्या हुआ। वो दोस्त पूछ रहा था कि कहाँ गई तेरी बीवी, दिख क्यों नहीं रही है। शंकर ने बोला वो कहीं कोई बड़े आदमी के साथ बाहर गई हुई है टूर पे, थोड़े दिनों में आ जाएगी। वो घर आया शंकर के घर पे उसका दोस्त, शंकर ने उसके दोस्त की भी जान ले ली। ये दूसरा खून किया शंकर ने, पर इस बार उसने उसके आग लगा दी वो दोस्त को, और उसके जो राख थे वो लेके बे ऑफ बंगाल में डाल दिए। अब प्रॉब्लम यहाँ से ये था कि ये आदमी बड़ा क्लियरली 2 खून कर चुका है, इस पे कोई उंगली नहीं उठा रहा है, सब जानते हैं शंकर के एक्शंस क्या है। इसके बाद 3 राइवल गैंग्स वाले आए शंकर के पास। कुछ महीने बीत चुके थे, शंकर को अब तक समझ गया था कि मुझे कोई टच कर नहीं सकता। और जो उसका रैकेट है वो भी चल रहा है साइड सब चल रहा है, सब चल रहा है। पॉलिटिकली कनेक्ट था वो, बढ़िया। उसको कोई पॉलिटिकली tension और नहीं। अथॉरिटीज़ के साथ, पुलिस के साथ, सबके साथ। कौन अथॉरिटीज़ कौन पॉलिटिकल कनेक्शंस नाम नहीं लेते हैं, पर आपको एक सर्च पे सबके नाम मिल जाते हैं। अब शंकर वक्त के साथ कैसे होता है, जब इंसान इतना नीचे से ऊपर आया है ना, तो एक इनविंसिबिलिटी बन जाती है कि आपको पता है अब मुझे कोई छू नहीं सकता। शंकर के साथ कुछ वैसा सा हो गया था कि मैं अब खून करके भी निकल सकता हूँ, मुझे कौन कुछ बोलेगा। उसके राइवल गैंग वाले आते हैं, और शंकर का कोठा था ना बेसिकली, उसके यहाँ 3 राइवल गैंग वाले आए। 3 राइवल गैंग वालों ने 3 लड़कियों को इस्तेमाल किया, फिर पैसा देने से मना कर दिया कि हम पैसा देंगे ही नहीं। अब उसकी वजह मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है उनको शंकर से पंगा लेना था, शायद कोई गैंग वॉर होगा, कुछ होगा उनका रीज़न, पर उन्होंने ऐसा किया। शंकर ने फिर से उसका ट्रेडमार्क जो है उसने गुस्सा नहीं दिखाया। शंकर ने बस उनको बोला आके बात कर लो, बात करके सुलझा लेते हैं। इन लोगों ने भी वही गलती की। ये लोग शंकर से मिलने आए, और जैसे ही ये लोग शंकर को मिले, शंकर ने इन तीनों की जान ले ली, और इनकी जो एशिज थी वो भी बे ऑफ बंगाल में चली गई। लगातार कई लोगों के साथ शंकर ऐसा कर चुका था, कॉन्सिक्वेंसेस इसको कुछ भी नहीं। इस बार पर वो चेंज होता है। ये जो राइवल गैंग वाले लोग थे, इनमें से एक गैंग मेंबर की जो वाइफ थी, उसने जाके लोकल अथॉरिटीज़ में कंप्लेन की कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है। ये लास्ट गए थे ऑटो शंकर के पास, वहाँ से ये लोग उस दिन से गायब है। तो लोकल अथॉरिटीज़ वाले बोल रहे नहीं वो वाले पुलिस स्टेशन जाओ, इधर वाले बोल रहे नहीं उधर चले जाओ, घुमा रहे। फिर वो एक पुलिस स्टेशन गए जहाँ की पुलिस ने शंकर को अरेस्ट किया इस बात पे कि शंकर न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है एरिया में, लोगों को परेशान कर रहा है। अब तक कोई मर्डर चार्जेस नहीं है। शंकर ने फ़ोन वोन घुमाए, वो निकल गया वहाँ से। अच्छा, ये औरत अब परेशान हो चुकी थी। इसने एक सीनियर अथॉरिटी को गवर्नमेंट में लेटर लिखा, और वो थोड़े से उनके सिटी स्टेट के बियॉन्ड थे, तो उनको आइडिया नहीं था ये नीचे कितना कनेक्टेड रैकेट है। तो उन्होंने एक स्पेशल यूनिट बनाया, इन्वेस्टिगेशन यूनिट, जिसने इन्वेस्टिगेशन चालू किया कि भाई ये चल क्या रहा है, हम पता करें ये ऐसे कैसे हो रहा है कि कई जगहों से एलिगेशंस आए हैं, कई कंप्लेंट्स आई हैं, और इस इंसान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फिर जब वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने काम चालू किया, तो उनको पता चलता है कि ये शंकर नाम का जो आदमी है ये इलीगल धंधे कर रहा है और पोटेंशियली लोगों की जान भी ले रहा है। अब इसमें भी एक लेयर है कि पहले जब वो पुलिस के पास गए, पुलिस वालों ने शंकर को इन्फॉर्म किया, फिर डीले हुआ, पहला राउंड डीले हुआ, फिर ऊपर से और प्रेशर डाला गया, फिर इन्वेस्टिगेशन चालू किया। तो अब जब लोकल अथॉरिटीज़ के हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं था, तो उन्होंने फाइनली शंकर पे दबाव डालना चालू किया। शंकर को किसी केस में पकड़ा, फिर उसके भाइयों को किसी केस में पकड़ा,
फिर जब ये लोग जेल में थे वहाँ पे, तो पहली बार तो शंकर, उसका एक भाई और उसके 3 दोस्त जेल तोड़ के भाग गए। अच्छा। जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और गैदर कर रही थी कि कोई एविडेंसेस मिल जाए ताकि इसको स्ट्रांगली हम इन्वेस्टिगेट कर पाएँ ये कर क्या रहा है, तब तक तो शंकर और उसके दोस्त भाग गए वहाँ से। अब जब ये हो गया, इनके भागने के बाद उसका भाई तो पुणे में मिला 2 साल बाद, पर शंकर कुछ ही वक्त बाद पकड़ा गया। और अब वो इतना प्रोसेस में इतना थक चुका था कि उसने आने के बाद कन्फेस करना चालू कर दिया कि क्या क्या हुआ है। पर जब तक शंकर पकड़ा गया, उसके पहले ही साउथ में 9 लड़कियां थी जो गायब हो गई। ओह, अब वो लड़कियां कहाँ गायब हुई हैं कुछ नहीं पता। अलग अलग पुलिस स्टेशंस में 9 लड़कियों की फैमिलीज ने बताया है पुलिस को कि ऐसे ऐसे हुआ है, हमारी ये बेटियां, अंडर एज गर्ल्स थी, ऐसा था? हाँ, टीनेज लड़कियां, अंडर एज लड़कियां, और ये गायब हो गई, गायब हो गई, गायब हो गई। इनिशियली कोई कनेक्शन नहीं लगा रहा, गरीब घर के लड़कियां, कोई ध्यान कहाँ ही देता है। फिर धीरे धीरे कनेक्शन बनने लगा कि ये सब इसी आदमी के एरिया के सराउंडिंग के आसपास हो रहा है और वो मिल नहीं रही है, पुलिस कुछ कर नहीं रही है। तो ये दोनों केसेस को जोड़ा। शंकर को जब दोबारा पकड़ा गया, तब शंकर ने खुद बताया कि हाँ, वो लोगों की, वो लड़कियों के गायब होने में भी मेरा हाथ है, मेरी बीवी के साथ मैंने ये किया था, जो मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया मैंने उसके साथ ये किया था, जो राइवल गैंग वाले थे मैंने उनके साथ ये किया। शंकर ने कबूल कर दिया। अच्छा। अब उसको डाल दिया जेल में। कोर्ट का एक सिंपल सा आउटलाइन ये था कि भाई अब इसको अंदर रखो, इसको डेथ पेनल्टी होना चाहिए ये आदमी को, और साथ ही साथ इसको डेथ पेनल्टी के साथ इससे पता करो कि उन लोगों की जिसकी बॉडी मिल सकती है वो मिले, ये लड़कियां कहाँ गई हैं पता चले। ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है। उसके बीच में शंकर अब तक इस अजम्पशन में था शायद कि मुझे कोई यहाँ से निकाल लेगा, हर बार मैं बचाऊँ इस बार भी बच जाऊँगा। अब तक कोई आया नहीं। शंकर को रियलाइजेशन हो गया कि शायद अब मैं फंस गया। तो उसकी उस वक्त जो बीवी थी, उसने उस बीवी को बुलाया और एक बहुत ही साउथ का रेप्यूटेड मैगजीन है, वापस से मैगजीन का नाम नहीं लेंगे, एक गूगल सर्च पे मिल जाता है, उस मैगजीन के एडिटर को उसने बोला कि मैं मेरा बायोग्राफी बताऊंगा, मेरे साइड की कहानी बताऊंगा, क्योंकि हाँ मैंने गलत किया, पर मेरे साथ यहाँ का पूरा सिस्टम इन्वॉल्व था जिसने मुझे तब तक बचाया जब तक मैं उन पे एक लाइबिलिटी नहीं बन गया। जैसे ही मैं लाइबिलिटी बना, उन्होंने हाथ खींच लिया। तो पहले तो जो वहाँ के पावरफुल फिगर्स थे, उन्होंने केस किया कि ये डेफेमेशन का केस होगा, कि वो आर्टिकल बाहर आ गया था, बुक, पूरी बुक, ऑटोबायोग्राफी इसकी लिख गई, प्रोसेस हुआ, हाँ, और छापने से इसको रोक दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट पास हुआ था जिसमें उन्होंने बोला था प्रेस फ्रीडम के बारे में कि कोई भी चीज़ पब्लिश होने के पहले आप बोल ही नहीं सकते वो केस ऑफ डेफेमेशन है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।